स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया। लास्ट 2 वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया की, जिसमें प्रिंट मीडिया और आउटडोर मीडिया के बारे में हमने ज़िक्र किया था। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया की। तो किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहली तो बात है डायरेक्ट मेल का मतलब कि जो भी हमारा टारगेट कस्टमर है, अगर हम उसे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, राइट, मेल के ज़रिए हम उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट की स्कीम के बारे में बताना चाह रहे हैं, कोई हमने प्रोडक्ट नया लॉन्च किया उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, तो अपने प्रोडक्ट अपनी कंपनी से रिलेटेड अगर कोई बुकलेट है या कोई ब्रोशर है या कोई पैम्फलेट है, राइट, इस तरीके की चीज़ें अगर हम बाय मेल बाय पोस्ट अपने टारगेट कस्टमर्स को देते हैं, भेजते हैं, तो इसका जो पर्पज़ है, जो मोटिव है, डेफिनेटली वो विज्ञापन है, राइट। तो हमारा जो मेन मोटिव है ये सब भेजने का, वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करना है, लेकिन पर्टिकुलर कस्टमर के लिए। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा दायरा नहीं है आपके पास, बहुत बड़ा बहुत बड़े लेवल पे आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो काम एक न्यूज़पेपर कर सकता है या टीवी कर सकता है या इंटरनेट कर सकता है, वो शायद ये मीडिया उतने अच्छे से ना कर पाए। लेकिन जहाँ पर बात ऐसे कस्टमर की आती हैं जिनका हमें क्लियरली पता है, या कुछ ऐसी गुड्स हैं, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं कोई, तो उसके क्योंकि कस्टमर हैं काफ़ी लिमिटेड होंगे, तो उन लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करना अगर इजी है हमारे लिए, अगर हमारे पास मैन पावर है, अगर हमारे पास वो सब रिसोर्सेज हैं कि हम उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो डेफिनेटली ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, ये मीडिया है, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जिसका इस्तेमाल हम ऐसे कस्टमर को टारगेट करने के लिए करते हैं। जैसे पैम्फलेट्स वगैरह आप देख सकते हो, जो पेपर शीट की तरह होते हैं, जिस पर प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में ज़िक्र किया जाता है। ये ज़्यादातर वैसे तो क्योंकि हम यहाँ पर मेल एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो ये मेल किए जाएंगे, पोस्ट किए जाएंगे, लेकिन ये पैम्फलेट्स आपने हर हालत में अपने घर में आए हुए न्यूज़पेपर के अंदर भी ज़रूर देखे होंगे, जो मोस्टली संडेज़ को जो न्यूज़पेपर आते हैं उनमें, या फिर ऑब्वियसली कोई भी आपके लोकल एरिया में अगर कोई इस तरीके का आउटलेट खुला है या कोई अपनी ऐड करना चाह रहा है प्रोडक्ट की, तो इस तरीके के पैम्फलेट्स आप न्यूज़पेपर में भी ज़रूर आपको मिले होंगे। तो उसी तरह के पैम्फलेट्स अगर हम उन्हें बाय पोस्ट भेजते हैं, तो ये भी एक अपना सिस्टम है हमारा अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने का। उसके अलावा सर्कुलर की बात करें, तो अगर मान लीजिए आपका बिज़नेस प्लेस कहीं चेंज हो गया है, कहीं ऑफिस शिफ्ट हो गया है, कोई नई ब्रांच खुल गई है, कोई ब्रांच बंद हो गई है, राइट, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देने के लिए सर्कुलर जारी किए जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से एक प्रिंटेड लेटर है, जिसका इस्तेमाल हम अपने कस्टमर्स को, जो कई बार ऐसा भी होता है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनको कोई आगे परेशानी ना हो और उनको हम कोई इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो सर्कुलर्स के ज़रिए इन्फॉर्म कर सकते हैं। कैटलॉग की बात करें, तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना है, अगर मान लीजिए आप किसी शोरूम में जाएं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका माइंड उस समय उतना रेडी ना हो उस प्रोडक्ट के लिए, लेकिन जब आप वापस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप देखते हैं कि कई बार जो सेलर है वो आपको एक बुकलेट या कुछ इस तरीके के मटेरियल आपको देगा, जिसका इस्तेमाल आप बाद में शॉपिंग के लिए, परचेजिंग के लिए कर सकते हैं। उसमें उस डीलर की या उस शॉप की या उस शोरूम की या जो भी जहाँ पे भी आप गए हैं, तो वहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, प्लस में उनके पास जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनकी बाकायदा पूरी लिस्ट होती है। बुकलेट्स एंड ब्रोशर भी उसी तरीके का ही एक सिस्टम, एक तरीका है या मटेरियल है जिसमें हम इस तरीके की जानकारी देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक मैन्युफैक्चरर इन सारी चीज़ों का इकट्ठा इस्तेमाल करेगा। वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी कॉस्ट के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से, मैन पावर के हिसाब से इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ या कोई भी तरीका चुन सकता है।
बिज़नेस रिप्लाई कार्ड्स, तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई इस तरीके का बाय पोस्ट कुछ लेटर या कोई कंपनी की तरफ से कुछ प्रमोशनल का कोई लेटर आया है, तो उसके साथ एक पोस्ट कार्ड, जो ब्लैंक पोस्ट कार्ड है, वो भी आता है, जिस पर मैन्युफैक्चरर या कंपनी का नाम और एड्रेस वगैरह आप देखोगे कि लिखा हो गया। और उसको आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपनी रिएक्शन या आप अपने व्यूज़ अगर उसमें कुछ लिखकर भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं, और उसको भेजने का जो कॉस्ट होगा वो भी सेलर का के पार्ट पर ही बियर किया जाएगा, तो वो भी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो इसका मकसद भी यही है कि वो आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, वो आपके टच में रहना चाहते हैं, और वो आपको टाइम टू टाइम कन्विंस करते रहना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पर्सनल लेटर्स। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि मान लीजिए कोई ओकेजन है, दिवाली है या फिर कोई बर्थडे है या एनिवर्सरी है, इस तरीके की कोई भी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली जब हम कहीं पे भी इस अपनी सेलिंग करते हैं तो वहाँ हमसे ईमेल एड्रेस हमसे ले लिए जाते हैं, या हमसे फ़ोन नंबर लिए जाते हैं, या कई जगह पर तो आपके बर्थ डेट्स वगैरह भी ली जाती हैं, ताकि टाइम टू टाइम वो आपके बर्थडे के लिए आपको विश कर सके, और इस तरीके से वो इनडायरेक्टली कस्टमर के टच में रहकर कस्टमर को कन्विंस करना चाहते हैं लगातार अपने प्रोडक्ट से जुड़े रहने के लिए। ओके, तो ये बहुत सारे तरीके हो गए। नेक्स्ट इज़ कंपनी मैगज़ीन एंड एनुअल रिपोर्ट्स। तो कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात करें या कोई भी इंस्टीट्यूशन की बात करें जो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो ऑब्वियसली वो अपनी मैगज़ीन्स वगैरह भी कई लोग प्रिंट करवाते हैं, जिसमें उनकी कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। एनुअल रिपोर्ट्स, कंपनी अपनी बैलेंस शीट, अपनी P&L अकाउंट, अपनी कंपनी की जो भी एक एनुअल उनकी जो एक्टिविटीज़ रही हैं उसके बारे में भी कंपनी अपनी हर साल एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं न्यूज़पेपर में भी, और इस तरीके से तो ये उनके लिए मैंडेटरी भी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पार्टीज़ होती हैं जो किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो सकती हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक हैं, या फिर गवर्नमेंट है। तो डेफिनेटली एनुअल रिपोर्ट से काफ़ी हद तक हमारे को कॉर्पोरेट सेक्टर का, कॉर्पोरेट या किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अभी कुछ बेनिफिट्स भी हैं इसके, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। बेनिफिट्स तभी हैं अगर हमारा टारगेट सेलेक्टेड है, हमारा टारगेट ऐसा है जो हम जल्दी से अचीव कर सकते हैं, हमारा टारगेट कस्टमर जो है उसकी संख्या, उसकी नंबर ऑफ़ प्रपोज्ड कस्टमर्स ज़्यादा नहीं है। इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में भी हो सकता है, और उनके नाम, एड्रेस, ये सब हमारे को पता है, हम जानते हैं इनके बारे में, हमारा पूरा होमवर्क हो चुका है उस बारे में। सो यू कैन से कि इससे आपको बेनिफिट होगा, आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली देयर आर सम डीमेरिट्स ऑल्सो। जैसे अगर मान लीजिए टारगेट कस्टमर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, इन सबके आप टच में नहीं रह सकते, तो सबको मेल करना, सबको पोस्ट करना कई बार कुछ डिफ़िकल्ट साबित होता है। कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, ऑब्वियसली इसका मेन जो है फोकस की कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है इसमें। और कई बार उनके नाम, पते यानी एड्रेसेस वगैरह भी अरेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सभी कस्टमर से आप पर्सनली तो नहीं बात कर सकते, सबके साथ पर्सनली अटैच नहीं हो सकते, कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मेक कांटेक्ट विद दोज पर्सनस, चाहे वो आपका टारगेट कस्टमर ही क्यों ना है। लेकिन अगर टारगेट कस्टमर की संख्या कम है, देन यू कैन यूज़ दिस मेथड, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड द लास्ट वन इज़ बिजनेस। ऑब्वियसली जब आपका बिज़नेस, मान लीजिए आपने कोई पैम्फलेट भेजा है, लेकिन बहुत बार हम ऐसा देखते हैं, इवन हमारे साथ भी ऐसा होता आया है कि हम ऐसी चीज़ों को बिना पढ़े ही डस्टबिन में डाल देते हैं, या ध्यान नहीं देते, या अवॉइड करते हैं। तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में कुछ आया है तो आप हमेशा उसको पढ़ोगे ही, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि ओके इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, देन यू कैन अवॉइड इट। सो आपके पार्ट पे तो इट्स नो ओके, बट सेलर के पार्ट पर या मैन्युफैक्चरर के पार्ट पर ये काफ़ी लॉस वाला चीज़ साबित होगी, क्योंकि वो ये मानकर चल रहा है कि आपको जो भी पैम्फलेट, बुकलेट्स, लीफलेट्स भेजे जा रहे हैं, आप उन पर ध्यान दे रहे हो, आप पढ़ रहे हो, और आप उससे कन्विंस भी हो रहे हो। नेक्स्ट जो हमारा मीडिया है, दैट इज़ इंटरनेट मीडिया।
इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो इंटरनेट का ज़माना है, आप सब जानते हैं, हम सब लोग यूज़ करते हैं। एक क्लिक से हम कोई भी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट और चूज़ कर सकते हैं। डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा ग्रुप जो है आज इंटरनेट से जुड़ा है। शायद ही कुछ ऐसे लोग रहे होंगे, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा वहाँ उनके पार्ट पर मैं कह सकती हूँ कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ या फिर जहाँ पर ये मान के चलिए कि वाईफाई जैसी फैसिलिटीज़ नहीं है, उस केस में तो हम कह सकते हैं कि यस आप इसके टच में नहीं हो। अदरवाइज़ इंटरनेट से ऑलमोस्ट एक बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेट जो है हमारी सोसाइटी में, हमारी लाइफ में जो है वो एंटर कर चुका है। तो अभी इंटरनेट की मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली आज का सबसे जो सॉलिड तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने का, दैट इज़ इंटरनेट मीडिया, राइट। काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा ऑब्वियसली, और स्पेशली जो मेन चीज़ है कि इसमें एक अट्रैक्टिव तरीके से कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश की जाती है और बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। इस तरह के एडवर्टाइजिंग को हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कहेंगे या फिर वेब एडवर्टाइजिंग कहेंगे या डिजिटल एडवर्टाइजिंग कहेंगे, ई एडवर्टाइजिंग भी कह सकते हैं। और इस एडवर्टाइजिंग का कमाल ये है कि अब इससे घर बैठे आपको, यानी कि बायर को, वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो पा रही है जो आपको बाहर जाकर लेनी पड़ती थी, राइट। सिमिलरली मैन्युफैक्चरर के पार्ट पे भी काफ़ी इजी हो गया है अपने टारगेट कस्टमर के साथ टच में रहना और उसको कन्विंस करना और उसको एक अट्रैक्टिव तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ तो इसका इस्तेमाल बहुत पहले से होता आया है। इंडिया में भी काफ़ी टाइम से अब ये स्टार्ट हो चुका है। डिजिटल जो विज्ञापन है, अब बड़े बड़े जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर्स आप देखोगे या कॉरपोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े बिग हाउसेस हैं, उनका मैक्सिमम काम जो है नेट पे होगा। और बड़े ब्रांड्स हैं ऑब्वियसली, या जो मेन स्टोरी ये है कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं, क्योंकि क्या रीज़न है कि बात रिसोर्सेज की नहीं है, बात ये भी है कि इंटरनेट पे या ऑनलाइन अगर आप कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो इन कंपैरिजन ऑफ अदर टाइप्स ऑफ मीडिया काफ़ी कम आता है और आप एक लार्ज ग्रुप को एड्रेस करते हो। तो ये दोनों बेनिफिट्स आपको दे रहा है, कॉस्ट कम ले रहा है, प्लस में बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहा है। और क्योंकि बहुत लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हों या फिर हेल्थ से रिलेटेड हैं या मेडिसिन से रिलेटेड हैं या फिर हर आयु का, हर एज ग्रुप का जो पर्सन है वो आज इंटरनेट के साथ किसी न किसी फॉर्म में अटैच्ड है। तो अभी मान लीजिए आप कोई चीज़ गूगल कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं एंड देन देखेंगे आपको कि बीच बीच में आपको कुछ पॉपअप दिखता है, कुछ एडवर्टीज़मेंट आ रही है। तो ये एक तरीका है आपका माइंड डाइवर्ट करने का, आपको बताने का कि देयर इज़ समथिंग न्यू, राइट। तो ऑब्वियसली बहुत ही फेमस हो गया है, बहुत पॉपुलर है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे करेंगे कि किस तरीके से हम इस पर अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब पेज है, इस पेज पर आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं और वेबसाइट एक तरीके से एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी लेने का तरीका है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ना कोई एड्रेस होगा जहाँ पर आपको जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में या उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा बैनर एडवर्टाइजिंग की हम बात करें तो बैनर एडवर्टाइजिंग एक ऐसी एडवर्टाइजिंग है जो ऐसी वेबसाइट्स पर डाली जाती है जो वेबसाइट्स ज़्यादातर लोग देखते हैं। ऑब्वियसली जब ज़्यादातर लोगों की नज़रों से होकर गुजरेगी तो ये विज्ञापन, ये एडवर्टाइजिंग भी उन सभी लोगों को नज़र आएगी। तो ये भी एक तरीका है। पॉपअप मैंने बता ही दिया है कि आप काम कर रहे हैं नेट पे, आप कुछ अपना वर्क कर रहे हैं एंड यू कैन सी दैट देयर आर सम काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग जो आपको साइड पे कभी किसी कॉर्नर पे आपको बीच बीच में नज़र आ जाएंगी एंड ऑब्वियसली आप उनको हटा भी सकते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर आपका ध्यान उनकी तरफ जाएगा। ईमेल के ज़रिए आपको, आप अपना फ़ोन चेक करें, आप अपना ईमेल चेक करें, आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऐसे मैसेजेस डेली
आ रहे हैं, जो प्रमोशनल मैसेजेस हैं, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हैं, चाहे वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, चाहे वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है जो शायद आपने आज तक अभी बाय नहीं किया, या जिस प्रोडक्ट को आप बहुत ज़्यादा परचेज़ करते आए हैं उसके बारे में भी आपको बार बार मैसेजेस आते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियसली आपकी मेल पर वो मैसेज डाले जा रहे हैं और आप जब भी अपनी मेल खोलेंगे तो आपको वो सब मैसेज नज़र आएंगे। तो ये भी एक तरीका है कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने का। स्काई स्क्रैपर्स एंड मूविंग क्लिपिंग्स है, एक ऐसे विज्ञापन है। देखिए अभी जो हमने यहाँ बैनर एडवर्टाइजिंग की बात की है, ये स्टिल होते हैं, ये एक जगह सेट हैं, ये मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे स्काई स्क्रैपर्स या मूविंग क्लिपिंग है, ये मूव करते हैं। ये इस तरह के एडवर्टीज़मेंट हैं जो आप देखोगे कि वो स्क्रीन पर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो दे आर मूविंग, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्क। तो ये B2B का जो प्रचलन स्टार्ट हुआ है, दैट वाज स्टार्टेड इन 2000, और B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। तो इसमें क्या आता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स को ऐड कर लिया जाता है, एंड अगर एक बिजनेसमैन एक वेबसाइट पर अपनी एक ऐड देता है तो ऑटोमेटिकली वो उनसे जुड़ी हुई सारी वेबसाइट्स पर पहुंच जाएगी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने का। पोर्टल की बात करते हैं तो पोर्टल क्या है? पोर्टल एक एंटर करने का तरीका, एक रास्ता है जिससे आप एंटर करेंगे कहीं पे। तो जैसे yahoo.com है या gmail.com है, दीज आर पोर्टल्स। तो इसके ज़रिए आप कहीं भी किसी पर्टिकुलर पार्ट पर एंटर कर सकते हैं और कोई भी विषय की या पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली इंटरनेट का जो यूज़ है वो काफ़ी सालों से लगातार बढ़ा है, ओके। और अभी कस्टमर की बात करें तो भी, और अगर मैन्युफैक्चरर की बात करें, दोनों के पार्ट पर इट इज़ वेरी ईजी फॉर अ मैन्युफैक्चरर एज वेल एज़ फॉर अ कस्टमर टू हैंडल सच टेक्नोलॉजी, क्योंकि इट्स वेरी ईजी टू हैंडल, राइट। तो इससे आप को बहुत एक कंफर्ट जोन में फ़ील आता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टेक्नो प्रो होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसके बाद आप इजीली इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि इंटरनेट पे जो एडवर्टाइजिंग आती हैं उससे एक ये बात भी क्लियर होती है कि कितने लोगों ने इसको देखा है। नॉर्मल एडवर्टाइजिंग आप करेंगे, आप न्यूज़पेपर में जाएंगे, आप या आप टीवी में अगर कोई ऐड दे रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि कितने हज़ार लोगों ने या कितने लाख लोगों ने या कितने 100 लोगों ने इसको देखा है, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो सकता। लेकिन हिट काउंट्स की हेल्प से हम इंटरनेट पर आने वाली एडवर्टीज़मेंट्स को चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कितने लोग इसको देख रहे हैं या देख चुके हैं। अगर हम बात करें डीमेरिट्स की या मेरिट्स की, तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम है, लार्ज ग्रुप को आप एड्रेस कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। टारगेट कस्टमर जो है वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट का चुनाव कर सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। मिडल मैन जो एलिमिनेट कर दिया गया है। अगर मान लीजिए हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ रहे हैं, तो हम कस्टमर को डायरेक्ट अपनी चीज़ बेच भी सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो मिडल मैन का एक खर्चा था वो एलिमिनेट हो गया और कस्टमर को सही प्राइस भी अवेलेबल होगा अगर हम उस चीज़ को सेल में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो डाउट्स कोई हैं तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और कस्टमर्स के रिव्यूज़ पता लग जाते हैं। कस्टमर्स उसको कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है और हमारी एडवर्टाइजिंग कितना प्रभाव साबित कर पा रही है अपने कस्टमर पर, इसका कैसे पता लगाएंगे? वही जो मैंने बोला, हिट काउंट्स की, कितने लोगों ने इसे देखा, उससे भी आइडिया हो सकता है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड है, बट देयर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस लाइक अनपढ़ आदमी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहेगा और इतना जैसे मान लीजिए वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है या कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज नहीं है लोगों को, तो भी वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।
और ज़रूरी नहीं है, हिट काउंट्स होने का मतलब ये नहीं है कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखी है तो आप उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे ही करेंगे। नो, इट्स नॉट कंपल्सरी। देखने में और उसको करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ज़रूरी नहीं है, आप उससे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि डेफ़िनेटली जितने लोग देख रहे हैं उतने ही लोग उसको बाय भी करेंगे, उसको परचेज़ करेंगे। ओके। और सबसे बड़ी जो एक मेन प्रॉब्लम आज की डेट में कस्टमर सहन कर रहा है वो ये है कि हमारे फ़ोन्स पर, हमारे मोबाइल्स पर, हमारे लैपटॉप्स पर या जो भी हम इस्तेमाल करते हैं गैजेट्स, उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग की इतनी ओवरलोड कर दिया है, ओवर क्राउडेड हो गया है वो, कि हम उससे लिटरली परेशान हो चुके हैं। तो हम बहुत सारे मैसेज ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं बिना पढ़े, तो ऑब्वियसली जो उनका टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए और सरकार ने एक थोड़ा सा सिस्टम भी बनाया है कि आप अपने नंबर को, अगर हम मोबाइल की बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप अपने नंबर को रजिस्टर करवा सकते हैं कि आप नेशनल डू नॉट कॉल के माध्यम से आप अपने नंबर को रजिस्टर करवा सकते हैं, ताकि आपके फ़ोन पर इस तरह की कोई भी, या आपके जो भी आप गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें नेट वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर इस तरह की कोई मैसेज ना आए। ओके, ये तो थे हमारे इंटरनेट की बात हम कर रहे थे। तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। कुछ और मेथड्स भी हैं अभी, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।